प्रिय विद्यार्थियों, पिछली क्लास में हम प्लासी के युद्ध के बाद बंगाल के नवाब मीरजाफर और अंग्रेज़ों के बीच जो सत्ता संघर्ष का संबंध चला था उसके बारे में पढ़ चुके हैं। आज की क्लास में हम नए नवाब अर्थात मीरजाफर के बाद उसके दामाद मीर कासिम के नवाब बनने के बाद उसके अंग्रेज़ों के साथ कैसे संबंध थे या उनके साथ उसका सत्ता संघर्ष किस प्रकार से चला, उसके बारे में हम आज अपनी क्लास में चर्चा करते हैं। अर्थात मीर कासिम और अंग्रेज़ों के बीच में जो सत्ता संघर्ष चला था उसके बारे में हम आपको आज पढ़ाते हैं। तो देखिए, मीर कासिम अलीवर्दी खां के अनुवर्ती नवाबों में सबसे योग्य प्रशासक और सेना नायक था। मतलब अलीवर्दी खां के बाद के जो जितने भी नवाब थे उनमें सबसे योग्य प्रशासक के रूप में मीर कासिम था। वह मीरजाफर का दामाद था तथा मीरजाफर के शासनकाल में पूर्णिया और रंगपुर के फौजदार के रूप में अपनी योग्यता का परिचय दे चुका था। नवाब बनते ही मीर कासिम अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर ले गया, जो कलकत्ता से काफ़ी दूर था। अब मीर कासिम को प्रशासन व्यवस्था को सुधारने और सेना का पुनर्गठन करने के लिए धन की आवश्यकता थी। अतः उसने राज्य की आर्थिक स्थिति को सुधारने का प्रयत्न किया। इसके लिए उसे सभी प्रकार के प्रयास करने पड़े। भ्रष्ट अधिकारियों की संपत्ति को जब्त कर लिया गया तथा ऐसे अधिकारियों को नौकरी से हटा दिया गया। उसने अधिकारियों पर खिजरी जमा नामक कर लगाकर प्राप्त किया। जनता पर भी कुछ नए कर लगाए गए। राजस्व विभाग का पुनर्गठन किया गया तथा विश्वस्त व्यक्तियों को नियुक्त किया गया। परिणाम स्वरूप राज्य की आय में काफ़ी सुधार आ गया था। मीर कासिम ने सेना का पुनर्गठन यूरोपीय पद्धति पर करने का निश्चय किया। इसलिए मुंगेर में तोपों तथा तोड़ेदार बंदूकें बनाने की व्यवस्था की गई। यहाँ बारूद बनाने का कारखाना भी स्थापित किया गया। अब नवाब को शाहजादा अली गौर अर्थात शाह आलम द्वितीय के आक्रमण, मराठों की लूट खसोट तथा अवध के नवाब की विस्तारवादी से भी बचना था। उसने बंगाल तथा बिहार के उद्दंड जमींदारों एवं अधिकारियों का भी दमन किया, जिन्होंने कई बार नवाब की आज्ञाओं का उल्लंघन किया था। उसने बिहार के नायब सूबेदार रामनारायण को पहले निलंबित किया, फिर सेवा से
हटा दिया तथा उसकी संपत्ति को जब्त कर लिया। उसने अवध के नवाब वजीर से समझौता करके सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति व्यवस्था की स्थापना की। इस प्रकार थोड़े समय में ही मीर कासिम ने एक सुयोग्य एवं प्रभावशाली प्रशासक का परिचय दिया। लेकिन इन तैयारियों के बाद अंग्रेज़ों के साथ उसका झगड़ा शुरू हो जाता है। तो देखिए किस तरह से इनके बीच लड़ाई शुरू हुई कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने मीर कासिम को भी कठपुतली समझा। यानी ईस्ट इंडिया कंपनी मीर जाफ़र की तरह ही मीर कासिम को भी अपना कठपुतली नवाब समझती थी। लेकिन वास्तव में कंपनी समझदार तथा भीरू शासक चाहती थी। लेकिन मीर कासिम कंपनी की साम्राज्यवादी नीति में ठीक नहीं बैठता था। अर्थात ईस्ट इंडिया कंपनी के अनुसार मीर कासिम नहीं चलना चाहता था। अतः इन दोनों के बीच झगड़ा होना अवश्यंभावी था। झगड़े का तात्कालिक कारण आंतरिक व्यापार तथा वास्तविक कारण नवाब की राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं थी। मीर कासिम का अंग्रेज़ों से झगड़ा आंतरिक व्यापार पर लगे करों को लेकर आरंभ हुआ। आंतरिक व्यापार में प्रतिवर्ष बढ़ती हुई भ्रष्टता अर्थात दस्तक का दुरुपयोग से उसके वित्तीय साधन तथा उसके राजनीतिक अधिकार क्षेत्र दोनों ही कम हो रहे थे। अंग्रेज़ों तथा उसके एजेंटों और गुमास्तों यानी प्रतिनिधियों के हथकंडे उसकी राजसत्ता के लिए खतरा बनते जा रहे थे। ये लोग जनता पर ही अत्याचार नहीं करते थे, अपितु मीर कासिम के अधिकारियों को भी बंदी बना लेते थे। दूसरी ओर कंपनी के अधिकारी नवाब के कानूनों का पालन नहीं करते थे, बल्कि उसके अफसरों का निरादर करते थे तथा जनता को लूटते थे। मीर कासिम ने अंततोगत्वा कठोर कार्रवाई की तथा सभी आंतरिक कर हटा लिए, अर्थात भारतीय व्यापारियों को भी निःशुल्क व्यापार करने की इजाज़त दे दी। इससे भारतीय व्यापारी भी अंग्रेज़ व्यापारियों के समान हो गए, क्योंकि इससे अंग्रेज़ों का विशेषाधिकार समाप्त हो गया। यानी जो आंतरिक कर हटाए थे मीर कासिम ने, उससे बंगाल के जो व्यापारी थे उन पर भी टैक्स कम हो गया और वो अंग्रेज़ों की प्रतिस्पर्धा में खरे उतरने लग गए थे। अब उन्हें बराबरी के स्तर पर भारतीय व्यापारियों से प्रतिस्पर्धा करनी पड़ी, जिससे वे हानि उठाने लगे। अंग्रेज़ों ने नवाब को अपना आदेश वापस लेने को कहा, परंतु मीर कासिम ने उनकी बात को
ठुकरा दिया। इससे अंग्रेज नवाब से नाराज हो गए। अर्थात अंग्रेज़ों को जो नुकसान हुआ था उसके आदेश से उसे नवाब से वापस लेने के लिए कहा, लेकिन मीर कासिम ने उस आदेश को वापस नहीं लिया, इसलिए अंग्रेज़ उससे नाराज़ हो गए। इसके परिणाम स्वरूप पटना के अधिकारी एलिस ने उत्तेजनापूर्ण कार्रवाई की तथा पटना नगर पर आक्रमण कर दिया, लेकिन मीर कासिम ने सेना भेजकर पुनः पटना पर अधिकार कर लिया तथा एलिस और उसके साथी अंग्रेज़ों को बंदी बना लिया गया। इस तरह से मीर कासिम ने बंगाल के व्यापारियों के लिए जो विशेषाधिकार दिए थे उससे अंग्रेज नाराज़ हो गए और उनको हानि उठानी पड़ी, व्यापारिक प्रतिस्पर्धा करनी पड़ी, जिससे वो नहीं चाहते थे। इसलिए उन्होंने पटना पर आक्रमण करके और मीर कासिम को नीचा दिखाने के लिए या परास्त करने के लिए प्रयास किया, लेकिन मीर कासिम ने भी उनसे मुकाबला किया और वहाँ सेना भेजकर पटना पर अधिकार कर लिया। इसलिए इनके जो संबंध थे वो व्यापारिक प्रतिस्पर्धा को लेकर एक झगड़े के रूप में परिणत हो गए, जिसके परिणाम स्वरूप ही आगे चलकर 23 अक्टूबर 1764 ईस्वी को बक्सर का युद्ध होता है। धन्यवाद।